Hello and welcome students in your online English class provided by your school Sumit Singh Convent School Bhupia Mo Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra. Today I am here with your English reader book for class 6. So students, how are you? कैसे हैं आप सब? I hope all of you will be very good and doing your study with your online classes perfectly, as well as the homework you are getting from your school you're also doing in a regular way. Okay, so today everyone come with your book and the pencil. So let's see what we are going to do today. Okay, so this is our book and our first chapter is A Dinosaur for Christmas. Okay, an interesting poem, and we have done this poem with all the exercises, and this is our second chapter, The Red Room, and this was an haunted story that we read, and we have done this their chapter with a complete exercises. Okay, and in our previous classes we were reading chapter number 3, The Boy and the Bomb. Okay, so अभी तक हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि एक बॉम्ब एक कीचड़ में फंस जाता है, गिर जाता है, तो एक लड़का उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। बॉम्ब ने जवाब दिया कि मैं बॉम्ब हूँ। अब वो बॉम्ब अपने बारे में बताता है और बच्चे से रिक्वेस्ट करता है कि आई एम ईयर फीलिंग अनकम्फर्टेबल, मुझे जो है यहाँ से निकालो। ओके, और लड़का उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे लीक कर देना होगा कि तुम अब वॉरफील्ड में नहीं जाओगे। ओके, सो चलिए हम आगे से शुरू करते हैं। ओके, द बॉय rushed home and came back with a small shovel he used for playing. Okay, he used for playing with the sand when he went to the beach. Okay, यहाँ पे होगा द बॉय रश्ड होम। रश्ड का मतलब होगा बच्चों भागना या दौड़ना। ओके, बच्चा घर की ओर भागा और कम बैक विथ अ स्मॉल शॉवेल। शॉवेल का मतलब होगा फावड़ा जिसे हम बोलते हैं। ओके, एक छोटे फावड़े के साथ वापस आया। ही यूज्ड फॉर प्लेइंग विथ सैंड व्हेन ही वेंट टू द बीच, जब वो बीच पर जाता था और जिससे वो बीच पर खेला करता था। बीच का मतलब होगा समुद्र का किनारा। ओके, बच्चा घर की ओर दौड़ा, एक छोटा सी फावड़े के साथ वापस आया जिससे वो बीच पर खेला करता था। बिसाइड्स ही ब्रॉड द बेल्ट विथ विच हिज डॉग वॉज टाइड, और इसके साथ साथ वो एक बेल्ट ले आया या एक पट्टा लेकर आया जिससे उसका कुत्ता बांधता था। ओके, फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों बाद, द बॉय डग अराउंड द बॉम्ब। डग का मतलब होगा खुदाई करना। ओके, कुछ घंटों बाद बच्चे ने बॉम्ब के चारों ओर खोदा। व्हेन ही हैड मैनेज्ड टू डिग इट आउट, और जब वो उसे निकालने के लिए तैयार हो गया, ही क्विकली टाइड द बेल्ट टू इट्स नोज, और उसने क्विकली का मतलब शीघ्रता से बेल्ट को बॉम्ब के नाक पर बांधा। विथ अ नॉट, एक गट्ठी के साथ। दैट एन अंकल हु वॉज अ सेलर हैज टॉट हिम, जिसे उसके अंकल जो कि एक नाविक थे, शेलर का मतलब नाविक, हैड टॉट हिम उसे सिखाया था या बताया था। देन ही टोल्ड द बॉम्ब, तब उसने बॉम्ब से कहा, वेल बॉम्ब नाउ वॉक, ठीक है बॉम्ब अब तुम चलो। ओके, इन द टाउन, शहर में, ए कॉमोशन। ओके, कॉमोशन बिगिन, कॉमोशन का मतलब होगा हलचल। ओके, बिगिन एक हलचल शुरू हो गई। व्हेन दे सॉ ए स्मॉल चाइल्ड, जब उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा, कैरिंग द इनॉर्मस बॉम्ब। इनॉर्मस का मतलब होगा एक विशाल बॉम्ब, टाइड टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होगा रस्सी या तार। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का, कैरिंग का मतलब ले आ रहा है, ओके, एक विशाल बम को एक रस्सी से बांधकर। ओके, द बॉय शोड द बॉम्ब द ओल्ड हाउसेज, बच्चे ने बॉम्ब को पुराने घर दिखाए। द सिक पीपुल, बीमार लोगों को दिखाए। एंड द मैन एंड वुमेन हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, और उन लोगों को दिखाया जो यह नहीं जानते थे कि पढ़ा और लिखा कैसे जाता। इवेंचुअली, ओके, इवेंचुअली अंततः, इवेंचुअली का मतलब होगा अंततः। ओके बच्चों, नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। ओके, या
Eventually they stopped under an old tree on a hill from where the entire town could be seen. और अंततः वह एक पेड़ के नीचे रुके चोटी पर जिससे पूरा शहर देखा जा सकता था. ओके. The boy asked the bomb to fulfill the 3 wishes he had made. लड़के ने बॉम्ब से पूछा, उस फुलफिल का मतलब पूरी करने के लिए. लड़के ने बॉम्ब से उसकी 3 विशेष, उसकी 3 कामनाओं को पूरी करने के लिए पूछा. फर्स्ट, दैट ऑल द फैमिलीज बी प्रोवाइडेड विथ गुड एंड चीप हाउसेस. ओके. पहली विश उसने कही कि उन परिवारों को, सभी परिवारों को अच्छे और सस्ते घर मिलें. ओके. सेकेंड, दैट द पीपल वुड नॉट डाई ऑफ डिजीज दैट कुड बी क्योर्ड. और दूसरी विश उसने मांगी कि लोग बीमारी से ना मरें, उनका इलाज हो सके. ओके. कुड बी क्योर्ड. क्योर्ड का मतलब होगा एक देखभाल होना या इलाज हो सकता. थर्ड, दैट ऑल वुड लर्न टू रीड एंड राइट. और तीसरी विश उसने मांगी कि सारे लोग पढ़ना और लिखना सीख लें. ओके.